Hello everybody, this is Dr. Hena Jawar and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. 70 दिन, सिर्फ 70 दिन बाकी है आपके और JRF के बीच में। तो ठीक 70 दिन बाद जब आपका जून में एग्जामिनेशन होगा, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे एंड द मोमेंट आप पेपर देखेंगे, आप बाहर आएंगे, आपके चेहरे पे होगी एक बड़ी सी स्माइल और वो स्माइल से साफ पता लग जाएगा कि इस बार का JRF आप लेकर जाने वाले। तो इस चीज को इमेजिन करके जितनी खुशी मिलती है उससे ज्यादा खुशी तब होगी ना जब JRF लेटर हाथ में होगा। तो इसी सपने के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं जो हम टीचर्स का काम होता है आपको बताना, और वो ये है कि आपके पैटर्न में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और साथ में आपके जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है अब वो पहले जैसा नहीं है, और ये चीज आपके टीचर्स भी, आपके फैकल्टी मेंबर्स भी आपको बता रहे हैं। तो उसी चीज को हाईलाइट करूंगी मैं इस वीडियो में कि किस प्रकार का पैटर्न चेंज और क्वेश्चन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के बाद जब आप वो खोल के चेक करेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि जी हाँ, ये ऐसे चेंजेस बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे लिए काम करा है, इसके लिए सबसे पहला जो आपका 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ था, जो पेपर आपका लीक भी हो गया था, उस पेपर की खास बात ये थी, अगर आप नोटिस करेंगे तो उस पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो क्रोनोलॉजी के थे। ठीक है, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन सीक्वेंस के मिले थे एंड आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिले थे। सीक्वेंस और स्टेप्स के तो आई थिंक उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस इन तीनों फॉर्मेट पर बेस्ड थे। ठीक है, फिर आया आपका अगस्त में रीनेट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों पेपर है ना, आप खोल के देखिएगा, आपने नोटिस किया होगा अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कैसे, आपको कई सारी स्टेटमेंट्स में से बताना था कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत। ये भी नहीं वो आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहे, वो आपको 5-6 स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं बताइए कौन सी इसमें से ABC सही है, BCD सही है या EFG सही है। ठीक है, तो आपके पास 3 से 4 स्टेटमेंट्स होती है जिनको आपको जज करना पड़ता है एंड साथ में आपके पास होता है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा हो गए। ठीक है, फिर आया आपका जनवरी का एग्जामिनेशन जो कि आपका 2025 में हुआ है। इस पेपर की खास बात ये थी, इस पेपर में नॉट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। भाई इन क्वेश्चंस को देने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कंफ्यूजन। एज अ बच्चा आप जब जाएंगे आपको एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस इतना होता है कि हम नोट तो देखने ही भूल जाते हैं। आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू आर गोइंग टू अग्री विद मी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट और इनकरेक्ट तो देखते ही नहीं है और आंसर दे के आ जाते हैं, और वो इतनी चालू होते हैं, वो जो दोनों तरह के आंसर्स देते हैं आपको, कि जो बच्चा नॉट भूल गया तो करेक्ट के अकॉर्डिंग भी एक ऑप्शन बनाते ताकि आप फंस जाओ जाल में और आपके 2 नंबर चले जाए। देखो उनका मकसद है आपसे नंबर लेना और आपका नंबर है उनसे नंबर खींच के ले आना। अब देखते हैं इस वॉर में NTA जीता है या आप, क्योंकि आपको उनसे नंबर चाहिए, उनको आपको नंबर नहीं देने, वो पूरी कोशिश करेंगे सेम सिलेबस में से वो कितने क्वेश्चन बना लेंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग अगेन एंड अगेन, और इसी रीजन से जो आपका बदलता पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, सीक्वेंस के क्वेश्चन, स्टेप वाले क्वेश्चन, स्टेप्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज अब आप देखेंगे पेपर में मैच द फॉलोइंग आपको पहले से ज्यादा मिल रहा है। तीसरी चीज आपके पास नॉट और इनकरेक्ट ऑप्शंस को पिक करिए, ये वाले क्वेश्चंस का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चौथी चीज यहां पे असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है, और ओवरऑल पेपर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे और छोटे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी मिल रहे हैं। लेंथी क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने में टाइम लगाओगे समय की गिनती कम होती जाएगी। जितना लंबा क्वेश्चन उतना ज्यादा धक 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 धक, उतनी पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन को आप रीड करोगे, आपका टाइम कम होता जाएगा, उनके मजे होते जाएंगे। दिस इज द रीजन दे आर मेकिंग द क्वेश्चन पेपर लेंथी। भाई क्वेश्चन इजी है, लेकिन उसमें जब 4 ऑप्शंस हैं और उसके भी आगे 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उसको पढ़ने में तो टाइम लगाओगे ना। 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बतानी है कौन सी 3 ठीक है।
आप पढ़ने में टाइम लोगे, ऑब्वियसली लोगे, लेंथी क्वेश्चन है, आपका समय कम होता जाएगा। और द लास्ट पार्ट जो है जिसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, पहले पैसेज आता था किसी एक यूनिट से, अब पैसेज आ रहे हैं एक दो यूनिट्स के कॉम्बिनेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, सीधा एक यूनिट से स्पेसिफिक होकर अब आपको पैसेज नहीं मिल रहा है। पैसेज क्या है, एक दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका पेपर है अभी का 2024 का, और ये पेपर है आपका 2025 का। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको इस पेपर में क्रोनोलॉजी, ये देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शंस पढ़नी है, ये कितनी लेंथी है आप देख रहे हो। चारों ऑप्शंस में क्या फर्क है, यहाँ इंडिविजुअल इवेंट्स लिखा है, यहाँ एग्रीगेट इवेंट्स, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, लेंथी। ठीक है, आगे चलो। अगेन ये देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर से आपके पास ये 4-5 स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है। आपके ऑप्शंस कितनी सारी है, आपको हर एक स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, वरना आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे चलिए। आप देखिए पूरा पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही बना हुआ है। ये कुछ चीजें जो आप लोग नोटिस नहीं कर पाते एज अ स्टूडेंट, हमें देखना पड़ता है। ये देखो फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप नोटिस करेंगे। अब आप मेरे कहने के बाद देखना, अब आपको लगेगा हाँ मैम सही कह रही है। अभी 2024 के पेपर पे आ जाओ, फिर से देखो आपके पास 4 स्टेटमेंट्स है, आपको चारों को रीड करना और बताना है इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन सही है और कौन कौन सी गलत। एक सही नहीं है, देख रहे हो, आपको कॉम्बो पिक करना है। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर से मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां पर भी देखो आपके पास 5 स्टेटमेंट्स है, इनमें से 3 का कॉम्बो आपको पिक करना है। हर स्टेटमेंट को पढ़ने में आपको टाइम डिवोट करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। और कैसे पेपर का लेवल इंक्रीज होता है, ऐसे फिर से आपका वही स्टेटमेंट, फिर से 5 स्टेटमेंट्स है, आपको इसमें से कॉम्बो पिक करना, और ये वैसे भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका ऐसा ही है। और जो पेपर आपका लीक हुआ था उसमें अराउंड अबाउट 20 to 30 क्वेश्चन सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के थे। 30 क्वेश्चंस, आप सोच रहे हो आपको कितना सारा पढ़ना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास कंसेप्ट ज्यादा होता है, मैच करने के लिए 4-5 टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको मैच करना पड़ता है। तो यहां से ही वो पेपर का लेवल कर रहे हैं इंक्रीज। दिस इज द रीजन हम लोग आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को कवर करके जाइए। आप देख रहे हो ये सारी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें हमने आपको ईयर वाइज, यूनिट वाइज सारे पेपर्स कवर कराए हैं। द रीजन बीइंग आप खुद जज कर पाएंगे कि लेवल कितना अप हो रहा है, और आप लोग मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये वीडियो लाने का मकसद ही यही था कि डायरेक्ट क्वेश्चन से उम्मीद मत रखिए, हर तरह के क्वेश्चंस को पढ़िए जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं थ्रू दीज वीडियोस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, ये अब पेपर में लीड करेंगे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज जब आपका पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने जो कमेटी बैठी है डिसाइड कर लिया है कि एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस बनाएंगे, और जब एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस बनाएंगे देयर इज अ बिग क्वेश्चन बैंक, जहां से रैंडमली कंप्यूटर पिक करेगा किसी भी क्वेश्चन को, और वो नहीं चाहते कि चीटिंग हो, इसीलिए मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी और स्टेटमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप किसी का कॉपी पेस्ट वैसे भी ना कर पाए और बच्चे एक दूसरे को इतनी जल्दी आंसर्स बता भी ना पाए। ठीक है, और पेपर लीक में वैसे ही बहुत कंफ्यूजिंग पेपर हो जाएगा, तो इतनी जल्दी सॉल्व करके लीक वाला इशू आएगा भी नहीं दोबारा। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की उम्मीद लगा के चल रहे हैं तो बहुत ही गलत है। तो प्लीज थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे वर्क कीजिए। रही बात ईद है, आपके लिए जश्न सिलेक्शन की सेल लाई गई है। इसकी खास बात यह है कि आज यूजीसी नेट का जो कोर्स है वो 6000 से भी कम में आपको मिल रहा है। ठीक है, आप कूपन कोड यूज करेंगे 25% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, ये ध्यान से देखिएगा, आज आप यूजीसी नेट का कोर्स ले लेते हैं वो भी 6000 से कम में। ठीक है, अगर आपने जून में जेआरएफ क्रैक कर लिया तो हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, चाहे राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, आप जो भी कोर्स लेना चाहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
ठीक है। और अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इस असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स पे। वैसे भी जनवरी से पहले सिर्फ हरियाणा और राजस्थान का पेपर होगा और उसके ऑलरेडी फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, आपके पास आगे चांस है। तो प्लीज आज ही हिनाडी कूपन कोड यूज करके अपना कोर्स जरूर परचेज कर लीजिए, वरना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो @Dr. Hina। टीम आपको कॉल करके और भी कम और लो प्राइस ऑफर कर देगी। तो बट ये आपको आज ही करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप इस वीडियो के बाद आप थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे और आपको जरूर बेनिफिट होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।